ना तो वॉशरूम क्लीन रहते हैं, ना पैड वगैरह की कोई सुविधा नहीं है। क्या पीरियड्स के टाइम पे पैड्स टाइम पे मिल जाते? वॉशरूम्स महीने 2-2 महीने तक क्लीन भी नहीं करते। नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। वॉशरूम में ये बहुत हमेशा गंदा ही रहता है, कभी साफ नहीं रहता। रेगुलरली क्लासेस भी नहीं लगती, रेगुलरली बस प्रोफेसर आते हैं चले जाते हैं और बोलते ऐसे हैं कि बच्चे पढ़ने नहीं आते, आप पढ़ाओगे तभी तो बच्चे आएंगे। पीरियड्स जिसकी बात करने से आज के समय में भी कई लोग कतराते हैं। समाज आज भी कह देता है कि अरे गंदी बात है मत करो। पीरियड्स की नॉलेज आज भी स्कूलों से पहले दोस्तों से पता चलती है और बस इसलिए सुप्रीम कोर्ट को 4 साल लग गए केंद्र सरकार की मासिक धर्म स्वच्छता नीति को पूरे देश में लागू करने की मांग पर फैसला सुनाने में। शुक्रवार 30 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ये साफ कह दिया था कि सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में लड़कियों को फ्री में सैनिटरी पैड बांटे जाएंगे। लड़कियों और लड़कियों के लिए अलग अलग वॉशरूम बनाने होंगे और जो स्कूल ऐसा नहीं कर पाएगा उसकी मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा। और कहते हैं कि स्कूल के बाद कॉलेज ही एक ऐसी जगह होती है जहां लड़कियां सही से सब कुछ सीख पाती हैं, क्योंकि यहां आकर सब लोग मैच्योर हो जाते हैं, खुलकर अपनी बात रख पाती हैं। और आज इन्हीं कुछ लड़कियों से बात करने के लिए और ये जानने के लिए क्या वाकई कोई परेशानी नहीं है, क्या वाकई सैनिटरी पैड उन्हें टाइम पर मिल पाते हैं, क्या वाकई वहां पर वेंडिंग मशीन उपलब्ध है, अपडेट इंडिया की पूरी टीम जयपुर के महारानी गर्ल्स कॉलेज में पहुंची, जहां पर लड़कियों से बातचीत तो हुई। कुछ ऐसी लड़कियां भी थी जो हिचकिचा रही थी, थोड़ा सा डर रही थी अपनी बात रखने से, लेकिन हमने उन्हें जरूर विश्वास दिलाया कि आप चिंता मत कीजिए, हम आपका चेहरा ब्लर कर देंगे, आपकी जो आइडेंटिटी है उसे उजागर नहीं होने देंगे। और इसी पर क्या कुछ लड़कियों ने कहा, क्या वहां पर वेंडिंग मशीन थी, किस तरीके से वहां पर मैनेज किया जा रहा है सारी चीजों को, उसको लेकर लड़कियों ने जो जो बातें कही हैं उसे सुनकर आप लोग सभी चौंक जाएंगे। सबसे पहले आप ये वीडियोस देखिए। महाबरी, टाइम, पीरियड्स, डेट और पता नहीं क्या क्या, कई तरीके के नाम होते हैं पीरियड्स को लेकर। अक्सर जब भी हम गांव ढाड़ियों क्षेत्रों में जाते हैं ना, या फिर मेरे घर पे मैं बता दूं कि महीना बोल दिया जाता है कि भाई महीना आ गया है, और इतना डर लगता है बोलने में कि भाई मेरी डेट आ गई है, मेरी पीरियड्स आ गए। घर वालों से शेयर करने में भी डर लगता है। पहली बार जब आते हैं तो सर रोना सा आ जाता है, डर लग जाता है। शुरुआत होती है घर से, खूब बढ़िया हाइजीन बताया जाता है, सब कुछ सिखाया जाता है। फिर स्कूल में आते हैं, स्कूल में आते आते 6-7 क्लास की एज में, आज क्योंकि आजकल का जो टाइम है फास्ट फूड का टाइम हो गया है तो बच्चियों की डेट जल्दी आ जाती है। तो आजकल 6-7 क्लास से डेट शुरू होता है, तो उससे पहले स्कूल वालों ने भी शुरू कर दिया कि एनिमेटेड वीडियो के जरिए बच्चियों को सिखाना कि पीरियड्स क्या होते हैं, स्कूल में कितनी सफाई होती है, स्कूल कॉलेजेस में कितनी वॉशरूम्स में सफाई होती है, पीरियड्स अगर इमरजेंसी में आपके आ गए हैं तो क्या पैड्स अवेलेबल हैं, और क्या उन पैड्स को वैनिश करने के लिए आपके पास वेंडिंग मशीन है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इसको लेकर एक फैसला सुनाया। कितने 4 सालों से लगभग ये जो मामला था पेंडिंग पड़ा था कि भाई महिलाओं को लेकर, बच्चियों को लेकर कुछ सोचो, और अब शायद सुप्रीम कोर्ट की आंखें खुल गई तो उन्होंने सोच लिया है। उन्होंने बोला है कि जितने भी स्कूल्स हैं, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो, सभी बच्चियों को टाइम पे पैड्स मिलेगा। अगर पीरियड्स बच्चियों के आए हुए हैं तो प्यार से उन्हें जो है उनकी केयर की जाएगी, वॉशरूम्स क्लीन रखने हैं, पानी एकदम स्वच्छ मिलेगा, और जो पैड्स हैं उनकी वेनिशिंग की जो मशीन है, वेंडिंग मशीन है, उसको भी जो है आप लगवाइए, सेट करवाइए। इसी को लेकर मैं महारानी कॉलेज आई थी। कॉलेज बता दूं क्यों आई थी, क्योंकि स्कूल के बाद डायरेक्ट बच्चियां कॉलेज में जाती हैं, तो मैंने सोचा कि स्कूल का भी आपको करके बताऊंगी, लेकिन इस बार पहले कॉलेज चलते हैं, कॉलेज की बच्चियों से जान लेते हैं। ज़्यादा मैच्योर होती हैं, खुलकर अपनी बात कह पाती हैं बच्चियाँ। अभी जो 6 से 12 तक की बच्चियाँ होती हैं शायद कहीं ना कहीं डरती हैं, कभी कभी हम भी डरते थे कभी, तो वो डर जाती हैं। बात लगातार महिलाओं के हक की हो रही है, बात लगातार बच्चियों के हक की हो रही है। मेरे साथ महारानी कॉलेज की एक स्टूडेंट हैं, इनसे सवाल यही है मैम कि क्या यहाँ पर पीरियड्स के दौरान जब इमरजेंसी हो जाए आपको तो पैड्स मिल जाते हैं क्या आसानी से? नहीं, मतलब डिफ़िकल्टीज आती हैं, ऐसे तो रेगुलरली तो प्रोवाइड करते भी नहीं हैं, और वॉशरूम्स वगैरह भी कोई नीट क्लीन नहीं है, बेंडिंग की जो फैसिलिटीज़ है वो भी प्रोवाइड नहीं की गई हैं। हाँ, मेनली यही है, गवर्नमेंट वाला सिस्टम है, कुछ नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है। रेगुलरली क्लासेस भी नहीं लगती, रेगुलरली बस प्रोफेसर आते हैं चले जाते हैं और बोलते ऐसे हैं कि बच्चे पढ़ने नहीं आते, आप पढ़ाओगे तभी तो बच्चे आएंगे। तो बट यही है, कुछ नहीं है। गवर्नमेंट का मतलब शुरू से नाम ही ख़राब है, तो यही गवर्नमेंट ही है। क्या वॉशरूम क्लीन है? कुछ क्लीन है लेकिन कुछ बहुत गंदे हैं। जैसे बाहर का वॉशरूम है ये बहुत हमेशा गंदा ही रहता है, कभी साफ़ नहीं रहता। अंदर जो वेंडिंग मशीन है उसमें भी कई बार कुत्ते पेड़ वगैरह को बिखेर जाते हैं। अगर कभी इमरजेंसी में पैड लेने की ज़रूरत पड़ गई कॉलेज से तो मिल सकता है?
हाँ, अभी हमने हमारी फ्रेंड से पूछा तो इन्होंने बताया कि पैड तो मिल जाता है, पर हमारे जो वॉशरूम है ना, हमारे बोटनी डिपार्टमेंट के साइड में जो वॉशरूम है वो हमारा गंदा है, बंद भी है, हम स्टाफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, पानी का क्या है? पानी साफ मिलता है क्या? पानी ठीक ठाक आता है पानी। ठीक ठाक आता है क्या? फिल्टर नहीं है फ्लोर। जो पैड यहाँ मिलते हैं, कभी देखा है, मतलब किसी को लेते हुए देखा? आपका कभी पाला पड़ा है पैड लेने का यहाँ से? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, और बस फ्रेंड से पूछा है तो कहाँ है, हाँ कि मिल। आपने लिया है कभी? नहीं, मेरी फ्रेंड ने लिया था, पर उसने मैंने देखा नहीं है कि कैसा मिलता है कैसा नहीं, ये नहीं पता। वेंडिंग मशीन यूज़ करने का कभी मौका लगा है? नहीं लगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ सबको डर है कि कहीं अगर हमने नेगेटिव कुछ बोल दिया, नेगेटिव नहीं, कहीं अगर हमने कुछ सच्चाई बोल दी, सच सामने ला दिया, सच इनको इन कैमरे के सामने कह दिया, तो कहीं कॉलेज वाले इनको निकाल ना दें। कॉलेज है महारानी कॉलेज, स्पेशली गर्ल्स के लिए कॉलेज है ये। और यहाँ जब 2 वॉशरूम्स का हाल मैंने आंखों से देखा, क्योंकि मेरे कैमरामैन जावेद भाई को अंदर जाने नहीं दिया गया, तो ठीक है मैं अंदर गई कि मुझे वॉशरूम जाना है। अंदर गई तो हाल बताती हूँ। मान लिया आपके वॉशरूम्स क्लीन हैं, लेकिन जो गेट हैं इतने ख़राब हैं कि कभी भी टूट सकते हैं। वेंडिंग मशीन का हाल ये है कि काली हो रखी है वेंडिंग मशीन। पहली वेंडिंग मशीन, जो वेंडिंग मशीन नहीं बोलूँगी, जिससे हमें पैड्स मिलते हैं, जो 5 रुपए का कॉइन डालो तो पैड उसमें से निकल कर आता है, खाली पड़ा है। खाली पड़ा है, वो सही या नहीं सही है वो तब मुझे पता चलता। अगर उसमें कुछ होता और मैं पैसे डालती, जब खाली ही पड़ा है तो मैं उसमें क्या पैसे डालूँ और क्या वहाँ से लूँ। अंदर गई तो जो वेंडिंग मशीन है काली हो रखी है, यानी धुआं उड़ रखा है। अंदर पैड्स भरे रखे हैं उसके और वो धुआं हो रखा है उसका, और मतलब फूक गई है वो एक तरीके से। ये बाहर वाला वॉशरूम गई, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, और थोड़ा सा गंदा है, मैं बोलूँगी, क्लियरली बोलूँगी, है थोड़ा साफ़ है लेकिन थोड़ा सा गंदा है। बच्चियाँ शायद यूज़ करने में उसे झिझक भी करें। और पीरियड्स के टाइम पे आपको बता दूँ, मैं खुलकर बताऊँगी, और मैं सभी उन महिलाओं को बोलती हूँ, सभी उन बच्चियों को बोलती हूँ कि आप इन पीरियड्स के बारे में ना, कोई ये ऐसा कोई बाहरी बीमारी या कुछ नहीं है, आप खुलकर बात कीजिए। तो हम लोगों को पीरियड्स टाइम पे किसी भी वॉशरूम में जाने में डर लगता है कि कहीं हमें इन्फेक्शन ना हो जाए, और कहीं हमें पीरियड्स में अगर गंदे वॉशरूम में हम चले जाते हैं कोई बीमारी ना हो जाए, तो हमें ये भयंकर डर लगता है। तो इसलिए कई बार हम प्रिकॉशंस के तौर पर ना जाते नहीं हैं वॉशरूम्स, कि भाई ठीक है डिले कर लेंगे, 2-3 घंटे बाद चले जाएंगे, लेकिन जाएंगे साथ में, क्योंकि भी पीरियड्स पर हैं। काफ़ी बातचीत होती है हमारी, और कई ऐसी बच्चियाँ भी हैं, कई ऐसी महिलाएं भी हैं जो बोलने में झिझकती हैं। और बस इसीलिए कारण ये रहा हमारा कि जो है हम स्कूल कॉलेजों में नहीं गए, और स्कूल में नहीं गए और कॉलेज आ गए। बाकी बच्चियों ने तो ये भी कहा कि इतना गंदा हाल है कि एक बच्ची मिली थी मेरे को, मैंने उसको पूछा भी, तब बच्ची बार बार बोल रही हूँ मैं, मेरे मुंह से निकल रहा है, क्योंकि हालात जब दिमाग में घूमते हैं ना तो शब्द बच्ची ही आता है, क्योंकि एक मासूम सा चेहरा सामने घूमने लगता है। तो एक से मैंने पूछा तो उनका यही कहना था कि इमरजेंसी के टाइम पे मुझे घर भागना पड़ा था क्योंकि यहाँ कुछ नहीं मिला था। बाकी क्या कुछ आपने भी सुना है, क्या कुछ आप राय रखते हैं, कमेंट रखते हैं, मैं क्या कुछ आप कमेंट रखते हैं अपने दिमाग में, क्या कुछ आपकी बातें घूमती हैं, और क्या आप महिलाओं को कहना चाहते हैं कि फील फ्री टू टॉक अबाउट पीरियड्स। ठीक है, परमिशन मिल चुकी है हॉस्टल के अंदर आने की। ठीक है कि अगर ज़्यादा अंदर जाने की परमिशन नहीं भी मिलती है तो बाहर कुछ छात्रा हैं हमारे साथ, और एक और मेरे साथ साथी है, बात कर लेती हूँ। देखिए, महिला हाइजीन को लेकर तमाम योजनाएं आती हैं ना, तमाम जो है स्कीम्स चलाई जाती हैं, मुहिम चलाई जाती है, लेकिन अक्सर हम भूल जाते हैं कि जहाँ से शुरुआत होती है हाइजीन की, जहाँ हम सीखते हैं कि हाइजीन क्या होता है, हमारे पहली बार भी जब हमारे पीरियड्स आते हैं उससे पहले क्लासेस दे दी जाती है ना, वो बाहर से एनिमेटेड वीडियो वाले आते थे लोग। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला निकाला है तो उसके अकॉर्डिंग क्या वाकई ऐसा है कि आपके कॉलेज में अगर इमरजेंसी में आपको पैड लेना पड़ जाए तो मिल सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कॉलेज में, ना तो वॉशरूम क्लीन रहते हैं, ना पैड वगैरह की कोई सुविधा नहीं है। और वॉशरूम के अंदर आप जाके भी देखोगे ना तो बिल्कुल गंदगी, आप वॉशरूम कर भी नहीं सकते, इतनी बिल्कुल क्लीन नहीं है। और हॉस्टल में कुछ ठीक है, हॉस्टल का माहौल ठीक है, लेकिन कॉलेज में आप इमरजेंसी में बाहर ही जाना पड़ेगा आपको। अंदर का कुछ फैसिलिटी नहीं, बिल्कुल फैसिलिटी नहीं है कॉलेज में। वॉशरूम्स महीने 2-2 महीने तक क्लीन भी नहीं करते। लड़कियां तो कॉलेज में जाती भी नहीं है, ये है की वजह से। हाँ। सबसे बड़ा महिला की सबसे बड़ा डर होता है इन्फेक्शन का। बाद में पूरी जानकारी आपको दूंगी। आपके बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे साथ जानकारी साझा की है। मेरे साथ और भी छात्राएं मौजूद हैं जो महारानी कॉलेज की स्टूडेंट्स हैं, बातचीत कर लेते हैं। क्या यहाँ वॉशरूम्स क्लीन है? यहाँ वॉशरूम्स क्लीन है, बट समटाइम्स इशू हो जाते हैं। इशू हो जाता है। क्या पीरियड्स के टाइम पे पैड्स टाइम पे मिल जाते हैं? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। वेंडिंग मशीन है क्या? नो, ऐसा कुछ नहीं है।
अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक फैसला निकाला है कि जितने भी कॉलेज और स्कूल हैं वहाँ पे बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए, जो भी स्टाफ, फीमेल स्टाफ है, फीमेल आप लोग हैं सारे, और ये तो स्पेशली महारानी कॉलेज बच्चियों के लिए है, तो कि सबको ना टाइम पे जो है पीरियड्स देंगे और पीरियड पैड्स देंगे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, और वेंडिंग मशीन होगी। तो ये फैसले के बारे में कुछ बताया आपको? कॉलेज में नहीं बताया? नहीं। कोई फैसिलिटी नहीं है नो। वेंडिंग मशीन को लेकर? नहीं। वॉशरूम नो। क्लीन नहीं रहते? नहीं रहते। और पेट्स का? नहीं। तो देखा आपने, डरी सहमी लड़कियां आज भी कहीं ना कहीं उम्मीद लगाए बैठी हैं कि पैड्स के लिए यहाँ पर वेंडिंग मशीन होगी, सही से सारी चीजें होंगी, साफ वॉशरूम होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जब हम लोगों ने ऑफ कैमरा बच्चियों से बात की, वहां की लड़कियों से बात करी, तो उन्होंने ये तक कह दिया कि मैम हम तो ये उम्मीद रखते हैं और हम तो ये दुआ करते हैं कि कभी भी हमारे पीरियड्स आए तो वो कॉलेज के प्रीमाइसेस के अंदर ना आए, क्योंकि डर रहता है, ना तो हमें पीरियड पैड्स मिल पाते हैं, ना ही वेंडिंग मशीन वहां पर अवेलेबल है, और ना ही वहां पर साफ वॉशरूम मिल पाता है। अब सच्चाई आप लोगों के सामने है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना रही है कि हम लोगों को पीरियड पैड सबको बांटने होंगे, वेंडिंग मशीन लगानी होंगी, बच्चियों की सुरक्षा करनी होगी, लेकिन दूसरी तरफ जब सच्चाई की ओर देखने जाते हैं तो बिल्कुल इतर होती है। तो ये सच्चाई है। अपडेट इंडिया आपको हमेशा इन खबरों से और उन सच्चाइयों से रूबरू करता है। तो ये थी धरातल पर रहकर सच्चाई, और ये थी अपडेट इंडिया की एक छोटी सी स्टिंग ऑपरेशन, जिसने साफ खबरों में, साफ सच्चाई में और साफ शब्दों में ये बता दिया है कि आखिर धरातल पर रहकर क्या कहानी है। ऐसे ही और भी अपडेट्स और जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। मैं आपके साथ प्रिया बंसल।